Why is it in India? Where did these guys get actually into the position to run the film industry? The biggest industry in India right now, or the easiest industry to take on right now, is the film industry. They'll have 4 or 5 of their guys here, and they'll say, okay, Shah Rukh, you have to do this film, or X hero, you have to do this film, X heroine, you have to do this film. And I said, well, who's the producer? He said, okay, this is the guy we're sending you. Talk to him, sign the film. So if you're scared for life, then you sign it. Or if you're ready to take your chances, you say, no, I'm not. So have you ever had your life threatened? Oh yes, I've had it on many occasions. वेलकम टू सोशल। अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन बॉलीवुड में बहुत पुराना है। लिटरली बॉलीवुड के कितने सेलिब्रिटीज हैं जो गैंगस्टर से दोस्तियां बना के रखते हैं। भाभी कैसे? हाँ सब ठीक है, फर्स्ट क्लास। एक दिन भाभी से बात करवाना पड़ेगा, बच्चों से भी। हाँ बच्चों से भी करवा दूंगा। पक्का है? हाँ बिल्कुल, अगर परसों रात में फोन करो तो मैं करवा दूंगा। ओके भाई, ठीक है जी भाई। ओके भैया, ओके भाई, ओके गुड नाइट, ओके। मेरा ये मानना है कि जहाँ पे भी क्रिमिनल्स इन्वॉल्व होंगे, क्राइम तो डेफिनेटली होगा। इस वीडियो में आपको वो इंस्टेंसेस बताऊंगा जहाँ पे अंडरवर्ल्ड ने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को टारगेट किया है। मैं उन सेलिब्रिटीज को मेंशन करूंगा जिनके माना जाता है कि अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शंस हैं। मैं उन सेलिब्रिटीज को भी मेंशन करूंगा जिन्होंने ओपनली अंडरवर्ल्ड को चैलेंज किया है। एंड आई एम आल्सो गोना टेल यू कि कैसे 80s और 90s की कई फिल्म्स अंडरवर्ल्ड फाइनेंस्ड हुआ करती थी। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है ये। सबसे पहले बात करते हैं राकेश रोशन के शूटिंग इंसिडेंट की। राकेश रोशन वॉज वन ऑफ दोज जिनको पॉइंट ब्लैंक पे शूट कर दिया गया था। कवना प्यारे की सक्सेस को देख के अंडरवर्ल्ड ने उनसे पैसे डिमांड किए थे, और अगर वो उन्हें पैसे नहीं पे करते ही वुड बी शॉट। एंड एग्जैक्टली वही हुआ। ऋतिक रोशन ने भी इस इंसिडेंट को डिटेल में बताया था, एंड ही इवन सेड दैट इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। वेट अ मिनट, आप अभी खुद सुनो। ऋतिक हैज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी टू टेल। From the release of the film to dad being shot, even that eventually was a blessing in disguise. Because if he had not been shot, we would have never found out that he had 5 of his arteries blocked. He would have suffered a massive heart attack in the coming months, and we would have not even have known. Number 2, the Shah Rukh Khan incident. शाहरुख खान इज वन ऑफ दोज एक्टर्स जिन्होंने ओपनली अंडरवर्ल्ड को कॉल आउट किया है। ही वॉज सो फियरलेस कि उन्होंने मीडिया में भी बहुत ही खुल के इस बारे में बात की है। और पता है, तब इंडस्ट्री में लोग अंडरवर्ल्ड के अगेंस्ट बात ही नहीं करते थे, सबको अंडरवर्ल्ड का डर रहता था। शाहरुख ने अपनी बायोग्राफी बुक किंग ऑफ बॉलीवुड में, जिसको अनुपमा चोपड़ा ने लिखा है, उसमें उन्होंने रिवील भी किया था कि उन्हें गैंगस्टर अबू सलेम ने थ्रेटन किया था एक फिल्म को साइन करने के लिए। तो शाहरुख खान ने रिप्लाई किया उन्हें ये कह के, I don't tell you who to shoot, so don't tell me which film to do. मेरे ओपिनियन में काफ़ी बैड एस आंसर था, एंड लिटरली पीपल रियली डोंट हैव गट्स टू से थिंग्स लाइक दीज। इसके अलावा एक डॉक्यूमेंट्री में भी उन्होंने अंडरवर्ल्ड के बारे में बहुत कुछ रिवील किया था। जस्ट चेक आउट दिस वीडियो। Somebody says you actually have to do this film? Yeah, they would set up a system and they would say you do it. Now I may not have succumbed to it, but then they shoot you. So sometimes it's nicer to do a film. You mean somebody seriously calls you and says you have to be in one of my films, or I blow your head off? Yeah. That happens to normal And not people. so nicely as you're saying it. No, I'm saying it in a joyous American way. Yeah. But I mean, somebody's actually phoned you on the phone? Yeah, they would. They would tell you that. अब नेक्स्ट इंसिडेंट की बात करते हैं, ऋषि कपूर मीटिंग विद दाऊद इब्राहिम। अर्ली 1980s में ऋषि कपूर को अंडरवर्ल्ड से कई थ्रेट्स मिले थे, और फिर जब उन्हें कॉन्सर्ट के लिए दुबई जाना था तो वहां गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम ने उन्हें अपने घर बुलाया था। ऋषि कपूर उनसे मिलने भी चले गए, ये सोच के कि डॉन को अगर वो मिलेंगे ना तो उनको कभी अगर फिल्मों में डॉन का कैरेक्टर प्ले करना होगा तो उन्हें बहुत मदद मिलेगी। आई मीन सीरियसली मेथड एक्टिंग का उन्होंने सोचा यहाँ पे। दैट्स वेरी स्ट्रेंज। ऑल्दो ये पूरी मीटिंग ही बहुत स्ट्रेंज साउंड करती है, बट ग्लैड दैट ऋषि कपूर वॉज ओपन इनफ टू शेयर दीज डिटेल्स। तो मैं एज एन एक्टर, हम सीख तो लेते हैं इन लोगों से जो सोसाइटी में लोग होते हैं, तो उनसे हम जाते ही हैं ना लोग से ऐसे मिलने के लिए। तो खैर मैंने नहीं समझा कि इसमें कोई गलत बात है। मैं चाय पे गया, उनने मेरी बड़ी खातिर नवाजी की। मैंने कहा तो मुंबई वापस क्यों नहीं आ जाते हो, अपने आप को पुलिस के हवाले या लॉ के हवाले कर लो। तो उन्होंने कहा कि मुझे जस्टिस नहीं मिलेगा। मैंने बहुत लोगों के ख़िलाफ़ हो चुका हूँ, और मुझे एक तो पहले वो मुझे कत्ल करना चाहेंगे, नहीं तो मेरे जस्टिस नहीं मिलेगा, तो मैं नहीं आ पाऊँगा, मैं नहीं आऊँगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट शॉकिंग इंसिडेंट। जब गुलशन कुमार पे अटैक हुआ, अंडरवर्ल्ड ने गुलशन कुमार को मार दिया, और ये जब इंसिडेंट हुआ ना तो पूरी इंडस्ट्री के लिए एक मेजर टर्निंग पॉइंट था।
ही वॉज द फाउंडर एंड ओनर ऑफ टी सीरीज और उन्हें बार बार राइवल म्यूजिक प्रोड्यूसर्स और गैंगस्टर अबू सलेम से धमकियां मिल रही थी। फिर एक दिन उन पर अटैक किया गया और उन्हें बहुत गोलियां मारी गई। इसी वजह से उनकी उसी वक्त मौत हो गई थी। इस इंसिडेंट ने प्रूव कर दिया था कि अंडरवर्ल्ड का इंडस्ट्री पे कितना स्ट्रॉन्ग होल्ड है और हर कोई इसके बाद अंडरवर्ल्ड से डरने लगा था। एंड ऑल्सो इट इज बिलीव कि 80s 90s की बहुत ऐसी फिल्म्स थी जो अंडरवर्ल्ड ने प्रोड्यूस की थी और आज तक उन्हें डिस्क्लोज नहीं किया गया है। Now the next incident revolves around सोनू निगम। I mean seriously, सोनू निगम ने आज तक किसी का क्या बिगाड़ा होगा? But yes, he was also under the radar of Underworld। सोनू निगम को अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील ने धमकी दी थी कि जो भी वो अपने कॉन्सर्ट्स फॉरेन कंट्रीज में करते हैं, अगर उन्होंने वो कॉन्सर्ट्स छोटा शकील की कंपनी के साथ नहीं किए तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे तो ये बात बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि क्रिमिनल्स आल्सो हैव अ पीआर एंड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। दैट्स एक्चुअली ग्रेट बिजनेस स्ट्रेटजी। एक तरफ सेलिब्रिटीज को डरा के रखो और फिर बाद में उन्हीं सेलिब्रिटीज को अपनी कंपनी में काम करवाओ। रूपर्ट मर्डॉक शुड डेफिनेटली टेक सम लेसन्स फ्रॉम दीज क्रिमिनल्स। शुक्र है कि सोनू वॉज ब्रेव इनफ कि उन्होंने इस मैटर को इमीडिएटली पुलिस में रिपोर्ट किया और फिर बाद में इसके बारे में कई इंटरव्यूज में भी बात की। उन्होंने गैंगस्टर्स की किसी भी डिमांड को नहीं माना और उन्होंने वही किया जो उन्हें सही लगता है। और सोनू निगम को अंडरवर्ल्ड से धमकी मिली है। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। छोटा शकील के नाम से कोई उनको धमकी मिली है। एफआईआर दर्ज नहीं की गई अभी तक। Basically, the other person never really abused me or never really. It was kind of a proposal that was being made to me. For doing shows with For some the a concerts, particular person, for the right? concerts, it was a proposal. There was no ill feeling. There was no pressures on me. I don't know who told the press, and when the article came out in the press, that's when things started getting dirty. Now let's talk about सलमान खान, जिनके बारे में हर कोई बात कर रहा है। न्यूज़ मीडिया में हमेशा ये रिपोर्ट किया जाता था कि सलमान हैज हैड अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस। उनकी तो इवन एक फिल्म भी अंडरवर्ल्ड की फाइनेंस थी। इस फिल्म का नाम था चोरी चोरी चुपके चुपके। बट दोज वर दी ओल्ड डेज। अभी रिसेंटली सलमान दोबारा स्कैनर में है। उन्हें लॉरेंस बिश्नोई नाम के गैंगस्टर से थ्रेट्स मिल रहे हैं। उनके घर के बाहर भी फायरिंग की गई थी और रिसेंटली पॉलिटिशियन बाबा सिद्दीकी को भी गन डाउन कर दिया गया। दिस वॉज अ ह्यूज शॉक फॉर सलमान क्योंकि वो उनके फैमिली फ्रेंड थे। इसी इंसिडेंट के अराउंड सलमान की रिसेंट फोटोज आई थी और वो बहुत वायरल हुई हैं। ऐसे लग रहा था कि कोई फिल्म की सिचुएशन चल रही है जहाँ पे किसी मेन कैरेक्टर को मार दिया गया है और अब सलमान उसके लिए बदला लेंगे। अब बात करते हैं प्रीति जिंटा वर्सेस द अंडरवर्ल्ड। A lot of us miss प्रीति जिंटा इन फिल्म्स, पर उनकी एब्सेंस का बड़ा रीजन है अंडरवर्ल्ड। वो इंडस्ट्री में अकेली ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्होंने कोर्ट में जाके अंडरवर्ल्ड के बॉलीवुड कनेक्शंस को डिस्क्लोज किया था। उन्हें बहुत धमकियां दी जाती थी, बहुत गंदे गंदे थ्रेट्स दिए जाते थे। उनके इवन को स्टार्स ने भी एडवाइस किया कि उन्हें कोर्ट नहीं जाना चाहिए अंडरवर्ल्ड के अगेंस्ट, बट शी ऑलवेज स्टूड बाय हर ओपिनियन। एंड आई थिंक ये बहुत ही ब्रेव मूव था कि उन्होंने अंडरवर्ल्ड के अगेंस्ट अकेले स्टैंड लिया। उन्हें इवेंचुअली लगा था कि और सेलिब्रिटीज भी उनका साथ देंगे, बट एवरीबडी बैक्ड आउट। For the record, if I knew everybody was going to back out, I would have also. और इस इंसिडेंट के बाद से ही ऐसा माना जाता है कि इंडस्ट्री में उन्हें बहुत कम फिल्म्स ऑफर होने लगी। बट आई डेफिनेटली रिस्पेक्ट प्रीति फॉर बीइंग सो ब्रेव। Eventually, what I learned was if you get a number from +92, don't pick it up. Do not pick up a +92 number because your phone gets recorded automatically for 6 months or a couple of months. Basically, it's just protocol between the countries. And then there's a psychology of fear. You know, you can keep scaring someone till the point they're scared, but if they're not, then you can't do anything. So after one point, then every time the person would call me and say, we'll kill you or we'll do that, then I'd say, come to my country first. First enter my country. Then I became a Fauji. अब बात करते हैं मिथुन चक्रवर्ती और उनके अंडरवर्ल्ड की कंट्रोवर्सी की। मिथुन चक्रवर्ती के अराउंड कई रूमर्स थे अंडरवर्ल्ड के। जो बेसिकली मेन रूमर था, जो स्टोरी उस वक्त पॉपुलर थी, वो था उनका रोमांटिक लिंकअप एक्ट्रेस मंदाकिनी के साथ। और यहाँ से ही कहा जाता है कि अंडरवर्ल्ड को उनसे प्रॉब्लम थी। कई न्यूज़पेपर्स में खबर लीक हुई कि दाऊद इब्राहिम ने मिथुन को मारने की धमकी दी बिकॉज दाऊद वॉज ऑल्सो क्लोज टू मंदाकिनी। उनकी फोटो मंदाकिनी के साथ सब कुछ रिवील करती है। मिथुन को अंडरवर्ल्ड से बचाने में हेल्प की थी संजय दत्त ने, who was known to be close to the Dubai gang. And eventually इन्हीं कनेक्शंस की वजह से संजय दत्त को भी बहुत प्रॉब्लम्स हुई बाद में। मैं संजय दत्त के बारे में भी अच्छे से बात करूंगा पॉइंट नंबर 10 में। अब बात करते हैं सिद्धू मूसेवाला की।
ऑल्दो ही इज नॉट फ्रॉम बॉलीवुड, मगर सिद्धू मूसेवाला को कौन नहीं जानता है। ही वॉज अ म्यूजिक सेंसेशन। उनके कई गाने गैंगस्टर्स और क्राइम के ऊपर होते थे, लाइक एनी हिप हॉप आर्टिस्ट हु टॉक्स अबाउट गैंगस्टर रैप। पर इसी वजह से अंडरवर्ल्ड उनके पीछे पड़ गया था। उनको कई बार जान से मारने की धमकी भी मिली थी, जिसे देखते हुए उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। लेकिन ईयर 2022 में उन्हें शूट कर दिया गया और इस पूरे इंसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी गैंगस्टर गोल्डी ब्रांड ने ली थी। सिंस ये इंसिडेंट रीसेंट है, तो इससे प्रूव हो गया था कि अंडरवर्ल्ड दोबारा सेलिब्रिटीज के पीछे पड़ गया है। अब बात करते हैं संजय दत्त की। हर कोई जानता है कि संजय दत्त के कनेक्शंस अंडरवर्ल्ड के साथ थे। उनको इन कनेक्शंस के लिए जेल भी जाना पड़ा और जो कॉन्स्पिरेसीज थी मुंबई अटैक्स की, उनसे भी लिंक की गई थी। एक वक्त ऐसा था कि संजय दत्त की हर मूवमेंट को गवर्नमेंट ट्रैक करती थी। उनके फोन कॉल्स को भी टैप किया जाता था। YouTube पे उनके कॉल रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, जहाँ पे वो डॉन छोटा शकील से बात कर रहे हैं। आप इस रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुनना, आप हैरान हो जाओगे कि संजय दत्त कितनी फ्रेंडली वे में अंडरवर्ल्ड के साथ बात कर रहे हैं। ही सीम्स टू बी वेरी कैजुअल इन हिज कॉन्वर्सेशन। और वो इस कॉल पे बात करते हुए छोटा शकील को ये बता रहे हैं कि उनके को स्टार्स को अंडरवर्ल्ड के थ्रू धमकियां दी जा रही हैं। एंड छोटा शकील इज डिनाइंग कि मैंने तो किसी को धमकी दी ही नहीं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लिप है ये, सो प्लीज वॉच इट विद योर हेडफोन्स ऑन। थोड़ी गालियां भी हो सकती हैं। एक चीज दूंगा आपको, वो चिकना जो है करिश्मा को फोन करके बोलता है कि तेरी मेरे आदमी आके तेरी माँ लेके चले जाएंगे। बस ये क्या होता है भाई? ज्यादा दिन नहीं है जी, और मैं अगर जी बस ये दुआ करो लगे मैं जी। अब एक बात बोलूं, ये तरीके को भी ना मेरे नाम से पहले उठ दिया लोगों ने। अच्छा अच्छा। और यहाँ पे नंबर छोड़ा, मैं वो नंबर ट्रेस करने गया तो दूसरे दिन फिर उसने अपने नाम से बात करके वो किया थे। अच्छा, 2-3 नंबर? हाँ, मेरे नाम से जी। किसके पास? 2-3 प्रीति थी, एक तो वो मैंने प्रीति का तो मैंने मरीजों को मैसेज अभी हाल में है अभी जी। अरे नहीं सवाल ही नहीं पैदा होता है। चोपड़ा के पास है यार, मैंने बाकायदा इंटरव्यू दिया है एक पेपर में और एक टीवी में जी, और बंसाली का और चोपड़ा का जी। अच्छा, मैंने कहा है हाँ, बंसाली का हरीश का कुछ है ही नहीं उसमें। अच्छा जी, मैंने वो चोपड़ा को भी बोलना कि मैंने नहीं किया, किसी ने मेरे नाम से किया होगा जी। प्रीति को तो याद से बोलना कि मैंने नहीं किया जी भाई, मैंने उसको पैसे दिया है जी। दिया इसलिए थोड़ी कि मैं उसको फोन करके वापिस मंगा लूँ, बिल्कुल। ऑलराइट देन, वीडियो खत्म करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये। आई गॉट टू नो अ लॉट अबाउट बॉलीवुड एंड अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस। अब आप कमेंट्स में मुझे ये बताना कि वो कौन से सेलिब्रिटीज हैं जो आपको लगता है कि आज भी अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए हैं। खुल के अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को कमेंट करना। लेट्स मेक द कमेंट सेक्शन मोर इंटरेस्टिंग। Alright then, I see you in the next video. Keep watching social for more videos like these.